मॉनसून का सीजन आते ही हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका जैसे बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ एक मच्छर के काटने से भी हमें इस तरह की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। क्लियरली मच्छर जो है आज के समय में सबसे भयंकर जानवर है, बुरा जानवर है, क्योंकि उसके काटने से हर साल 700 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती हैं उसके फेर में आ जाते हैं, और लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सारी की सारी मृत्यु जो होती है मच्छरों के काटने से, जो बीमारियां फैलती हैं उनसे जो मृत्यु होती है, ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल होती है, इसको रोका जा सकता है अगर हम मच्छरों के काटने से बच सके तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कुछ ऐसी बहुत सिंपल, सेफ, नेचुरल और इफेक्टिव तरीके जिससे कि आप मच्छरों के काटने से बच सकते हो, अपनी फैमिली को बचा सकते हो और इन सारी बीमारियों के होने से बच सकते हो। ये वो टिप्स हैं जो मैं मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, मच्छरों के काटने से बचाने के लिए यूज करती हूँ, और आई एम श्योर ये आपको भी बहुत मदद करेंगे। बस अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, हर एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल भी है और जिंदगी बचाने वाली टिप्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। दोस्तों, जिस तरह से एक जंग को जीतने से पहले हमें अपने दुश्मन के बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है ताकि हम स्ट्रैटेजी बना पाए, उसी तरह से इस जंग में हमारे दुश्मन है मच्छर। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मच्छरों का बिहेवियरल पैटर्न क्या है, वो कब बाहर निकलते हैं, कब फीड करते हैं, कब काटते हैं। साथ ही साथ ये जानना भी जरूरी है कि उनकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, या किस चीज से वो परेशान होते हैं, ताकि हम स्ट्रैटेजी बना पाए और इस जंग को जीत पाए। तो चलिए उनका बिहेवियरल पैटर्न पहले समझ लेते हैं। तो जो मस्कीटोस हैं उनका मोस्ट एक्टिव टाइम होता है सूर्यास्त या सूर्योदय के 2 घंटे आगे या बाद में। यूजुअली वो ह्यूमंस के बॉडी के ओडर से अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम फेरोमोन्स कहते हैं। हम सांस लेते टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हमारे स्वेट से, पसीने से जो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, इन सब की स्मेल से वो अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा मस्कीटोस डार्क कलर से और स्वीटी फ्रेग्रेंस से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस क्या क्या हो सकती है, शेड्स हो गया, बांस, फूल हो गया, लंबी लंबी घास हो गई, अगर आपके यहाँ झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, पडल्स है, गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर स्टोरेज करके आपने रखा हुआ है, तो इस तरह की डार्क मॉइस्ट प्लेसेस जो रहती है मच्छरों को बहुत पसंद है और वो वहां खुशी से रहते हैं। कौन सी चीजें मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं है? स्ट्रॉन्ग स्मेल, ड्राई एंड हॉट प्लेसेस, स्मोक, धुआं धुआं जो होता है, क्लीन सराउंडिंग, साफ सुथरी जगह पे आपको मच्छर नहीं मिलेंगे, एंड ब्रीज, जहां पर एक हल्की हवा जिसमें कि 10 माइल्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड पे हवा चल रही है, ऐसी हवा पे मच्छर नहीं टिक सकते। तो ये उनके कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो गए। चलिए, अब ये सब कुछ समझ गए, अब स्ट्रैटेजी बनाने की बारी आती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ सेफ और नेचुरल तरीके। अब मैं सेफ वर्ड पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में मॉस्किटो रिपेलेंट्स, स्प्रेज, इस तरह की चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट ये मोस्टली डेंजरस हैं, इनमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो मच्छरों के साथ साथ हमारे लिए भी नुकसानदायक है। स्पेशली अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, या कोई सेंसिटिव एडल्ट है जिसको हेल्थ कंडीशन है। इसीलिए हमें ऐसे मेजर्स यूज करने चाहिए जो मच्छरों के लिए नुकसानदायक हो पर हमारे लिए पूरी तरह से सेफ हो। जैसे कि कुछ सालों पहले स्टडीज आई थी जिसमें मालूम चला था कि जो केमिकल्स हम अपने स्किन पे लगाते हैं मच्छरों से अपना सुरक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए, उनसे स्किन कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है। तो हमें जो टेक्निक्स यूज करनी है वो हमारे लिए सेफ होना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक एक करके ये इफेक्टिव सेफ तरीके हम देखते हैं और मच्छरों को करते हैं बाय। अभी जो मच्छरों को भगाने के तरीके हैं, जो स्ट्रैटेजी है, वो हम 3 कैटेगरीज में देखेंगे। पहली कैटेगरी है कि मच्छरों को अपने घर से दूर कैसे रखना है, दूसरी कैटेगरी है अपने आप को मच्छरों से कैसे बचाना है, और तीसरी कैटेगरी मच्छरों के पलने बढ़ने की जगह, उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को खत्म कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पहले कैटेगरी में हम देखते हैं कि मच्छरों को घर में आने से रोकना कैसे है। तो आपको अपने खिड़की दरवाजों पे, वेंट में, चिमनीज में फ्लाई स्क्रीन्स लगा के रखने पड़ेंगे, और ये ध्यान दीजिए कि उन फ्लाई स्क्रीन्स में छेद ना हो जिससे कि मच्छर अंदर आ जाए। दूसरा, आपके घर के आसपास आप पुदीना, लेमन ग्रास, तुलसी, लैवेंडर, इसके पौधे लगाएं, क्योंकि इनसे जो स्मेल आएगी
उस स्मेल से वो दूर भाग जाएंगे, वो घर के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे और इसकी स्मेल हम सबको भी पसंद होती है। तीसरा, आप शाम के टाइम पे जब दिन ढल रहा होता है उस टाइम पे खिड़की दरवाजों में अगरबत्ती हो गया, धूप बत्ती हो गई, मोमबत्ती हो गई, जिसमें कि लैवेंडर ट्री, टी ट्री, मिंट, यूकेलिप्टस, नीम, लेमन ग्रास, इस सब की फ्रेग्रेंस हो, वो फ्रेग्रेंसेड या सुगंधित अगरबत्तियां या कैंडल्स आप जला सकते हो खिड़की दरवाजों के पास, तो क्योंकि उसकी स्मेल से भी मच्छर अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद दिन के टाइम पे आप अपने घर में स्प्रे कर सकते हो। किस चीज से स्प्रे करना है, तो केमिकल यूज नहीं करेंगे, हम लोग नेचुरल तरीका यूज करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी जिसमें मैंने आपको कुछ फ्रेग्रेंसेस के नाम लिखे हुए हैं। आप इन सारे पौधों के पत्तियों को पानी में उबाल के उसको स्प्रे की तरह यूज कर सकते हैं उस पानी को, या फिर इनका एसेंशियल ऑयल को पानी में डाइल्यूट करके उसको स्प्रे बना के यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, तो ये कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और इसकी स्मेल से मच्छर दूर भागेंगे और कमरे में हल्की हल्की अच्छी खुशबू भी आएगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, गार्लिक को क्रश करके उसको खिड़की या दरवाजे में टांग के रख सकते हैं सनसेट के टाइम पे, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है उससे भी मच्छर नहीं आएंगे आपके घर पे। चलिए, फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, नींबू को आधे में काट के आप उसमें लौंग या जो क्लव्स होता है उसको लगा सकते हो और उसको आप घर के आसपास खिड़की दरवाजे में जहां आप बैठे हुए हो फैमिली के साथ में उसके आसपास रख सकते हो। क्लव की और लेमन की जो मिक्स स्मेल है उससे भी मच्छर नहीं आएंगे। और आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप नीम के पत्ते को सुखा के उसमें थोड़ा सा यूकेलिप्टस, सिट्रोनेला या लेमन ग्रास का जो एसेंशियल ऑयल है वो डाल के उसको आप जला सकते हो। या आपने आपकी मदर या ग्रैंडमदर को करते हुए भी देखा होगा। उससे आपको पूरे घर में धुआं करना है। अगर आपको मालूम याद हो तो मैंने शुरू में बताया था कि मच्छरों को तेज स्मेल और धुआं पसंद नहीं है, इसीलिए अगर आप इस तरह का धुआं करोगे घर में शाम के टाइम पे तो मच्छर आपके घर पे नहीं आएंगे और जो कोने कोने में छुपे हुए हैं वो भी बाहर चले जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, शाम को जब हम दरवाजे के बाहर अपने घर के बाहर लाइट जलाते हैं तो डार्क लाइट नहीं, ब्राइट लाइट नहीं जलानी है, डल लाइट जलानी है। येलो कलर की जो लाइट आती है वैसी जलानी है, क्योंकि तेज लाइट से मच्छर अट्रैक्ट होते हैं और खिड़की दरवाजे के पास से आपके घर के अंदर घुस जाएंगे। अब अपने आप को पर्सनल प्रोटेक्शन कैसे करना है मच्छरों के अगेंस्ट, इस पे बात करते हैं। तो पहला तो ये है कि आपको पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, पूरे आपकी स्किन को पूरा कवर करके रखना है, लूज कपड़े पहनने हैं। उसके अलावा आपको कपड़े जो है वो लाइट कलर के पहनने चाहिए, जैसे कि व्हाइट, ग्रीन, लाइट ब्लू, ग्रे, ऐसे टाइप के। ब्राइट कलर के, फॉर एग्जांपल रेड, ब्लैक, नेवी ब्लू, ऐसे कपड़े जो मच्छर को अट्रैक्ट करते हैं, तो ब्राइट कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। इसके अलावा जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो परफ्यूम या डिओड्रेंट फ्रूटी स्मेल का नहीं लगाना है। स्ट्रॉन्ग स्मेल लेवेंडर वगैरह के स्मेल का आप एसेंशियल ऑयल लगा सकते हो। आपको आपकी स्किन के ऊपर कोकोनट ऑयल लगा के रखना चाहिए। ये दो काम करेगा, एक तो स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, प्लस इसकी जो स्मेल आती है उससे आपकी शरीर की स्मेल दब जाएगी, मच्छर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने हाथ पे और एंकल पे थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल के घिस सकते हो। किसका एसेंशियल ऑयल यूज करना है, तो यूकेलिप्टस, लेमन ग्रास, सेडरवुड ऑयल हो गया, लैवेंडर हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, ये आप यूज कर सकते हो। इससे मच्छर आपसे दूर रहेंगे और आपसे एक अच्छी स्मेल भी आएगी। इसके साथ साथ आप गार्लिक बहुत ज्यादा मात्रा में खा सकते हो। तो जब आप लहसुन खाते हो ना तो आपके शरीर से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, उसमें लहसुन की स्मेल भी आती है। तो आपके शरीर की जो स्मेल है वो दब जाएगी और लहसुन की स्मेल आपके शरीर से आएगी, जिससे कि मच्छर आपसे दूर भागेंगे। 7th पॉइंट क्या है, आप मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी में ही सोइए। कभी भी मॉनसून या रेनी सीजन में मच्छरदानी के बिना नहीं सोना है। इसके बाद आपको हमेशा जब भी आप सो रहे हो या आप बैठे हो तो आपको पंखा चला के रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 10 माइल्स पर आवर से ज़्यादा की अगर स्पीड है हवा की तो उसमें मच्छर बैठ नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, तो वो आपको काट भी नहीं पाएंगे। तो आप पंखा चलाकर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप हो सकती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर हाँ तो हमें थम्स अप दीजिए, हमें आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है ऐसे इंटरेस्टिंग हेल्दी वीडियोज़ बनाने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लव्ड वंस, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स वो सब मच्छरों से बच पाए, राइट। और साथ ही साथ फॉर एनी रीजन अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह के हेल्दी कंटेंट सबसे मिस ना हो जाए। अब मच्छरों की ब्रीडिंग प्लेसेस को खत्म कैसे करना है, तो सबसे पहला जहां जहां पर पानी रुक सकता है वो सारी जगहें आपको खाली कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टायर हो गया, टूटा हुआ बर्तन हो गया, बाहर कोई कंटेनर पड़ा है,
जिस भी चीज में पानी जमा हो सकता है आपको वो सब निकाल कर फेंक देना है। आपका बैकयार्ड पूरा क्लीन करना है। आपके घर पे भी जहां जहां कोने कोने हैं, जहां मच्छर छुप के बैठ सकते हैं, डार्क क्राउडेड प्लेसेस, वो जगह आपको साफ करनी है। तीसरा क्या हो गया, आपके घर के आसपास अगर गार्डन है तो झाड़ियां बड़ी बड़ी हैं तो उन झाड़ियों को काटिए। जो बड़ी बड़ी घास होती है उसको उखाड़ सकते हैं। पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं अगर वो बहुत घना पेड़ है तो थोड़ा छांट सकते हैं उसको, ताकि मच्छर कम आए। इसके अलावा अगर आपके घर के पास स्विमिंग पूल है तो पूल क्लीन कीजिए। घर के आसपास अगर पानी जमा होने की जगह है और आप उसको भर नहीं सकते तो कम से कम उसमें तेल डाल के रखिए, क्योंकि तेल जो है वो मच्छरों को, लार्वा को बढ़ने नहीं देता और मच्छरों की ब्रीडिंग को रोक देता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप अपने आप को मच्छर से दूर रख सकते हो और मच्छर आपके घर के आसपास न पनपे, इसका आप ध्यान रख सकते हो। लास्ट में आप आपकी स्क्रीन पे अभी कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स के नाम देख रहे होंगे। ये सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। इनको आप स्प्रे की तरह यूज कर सकते हो, एसेंशियल ऑयल की तरह यूज कर सकते हो आपकी स्किन पे लगाने के लिए। ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे और ये मच्छरों को आपसे दूर रखेंगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हर एक टिप आपने ध्यान से सुनी होगी, उसके नोट्स बना लिए होंगे। कल से ही इन सारे टिप्स को यूज करना शुरू कर दीजिए और अपनी फैमिली को मच्छरों से बचाइए, मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाइए। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा इनमें से कौन से टिप्स आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगती है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर कोई और टिप्स है जो आप यूज कर रहे हो रेगुलर प्रैक्टिस से मच्छरों को अपने घर से दूर रखने के लिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स पे हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी हम इस जंग को मच्छरों के खिलाफ जीत सकते हैं, राइट? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्द ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और हेल्दी टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।